राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग वो हो रही है आज 6:30 बजे शाम से। और आज ही सुबह हम चंडीगढ़ से देहरादून आए हैं। और मेरे तो सर दर्द था कल से, तो मैं तो सोई हुई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि जेठ माँ और दीदी आ रखी है। सबसे बड़ी बात। हाँ जी, जी वाली से शायद ये अगने वालों। तो नानी लोग भी आ चुके हैं छत पे। और ये हैं पर्पल सूट में दीदी, नानी और जेठी माँ। सबसे बड़ी वाली जेठी माँ है ये हमारी। और आनो, क्या हाल है? क्या हाल है? वैसे जैसे कल थे, सुबह थे, परसों थे। कैसा लगा 2-4 दिन तुमको हमारे बिना? 2-4 दिन ऐसा लगा जैसे बहुत शांति का माहौल है। घर में साफ सुथरी थी, लेकिन वो सब पानी में गई। कोई नहीं, हम जा रहे हैं कल हम जा रहे हैं वापस मलेथा, क्योंकि विशाल आ रखा है यहाँ पे। अभी तो आज तो उसका कुछ काम है, तो शायद कल ही जाने का प्लान होगा। तो कल जा रहे हैं हम। और एक साइड सर ऐसे फट रहे हैं ना पूरे यहाँ पर, देखो तुम। ऐसे भाई बहन है मेरे। क्या बोल रही है? खुश थी ये 2-4 दिन? ऐसा नहीं बोला मैंने कि हम खुश थे, पर देखो हमें ना ज़्यादा घर पे गंदगी नहीं पसंद। मतलब सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो लेटने की जगह नहीं होती, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये बोला मैंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा था। हाँ, हमें वंशु की थोड़ी याद आ रही थी, सिर्फ वंशु की आ रही थी, पर कोई बात नहीं, अब वंशु आ चुका है। और कल जा भी रहा है। अभी आ तो 2-2 बंस हो रखे हैं। हाँ, 2-2 वंशु रखे हैं। पहले एक वंशु जवाब नहीं देता, अब दोनों वंशु जवाब देते हैं। दोनों अब जवाब। वंशु बोलो तो दोनों आते हैं। अच्छा, पहले एक मुश्किल से आता था, बस। माँ बेटियों की गपशप चल रही है। और सबसे बड़ी नातीन नानी की, और सबसे बड़ी बेटी। मौसम देख सकते हैं आप किस तरीके से, आसमान पूरा काले काले बादलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ना हरा भरा तो हुआ ही है, पर आगे रोड पे ना बहुत सारा पानी भरा हुआ था जब हम सुबह आए। और आप देख सकते हैं 3-4 दिन में ही कितना फ़र्क पड़ गया। ये गन्ना कितना बड़ा हो चुका है। और आपको दिखाती हूँ अभी खेत में मक्कियाँ भी, जो मक्की लगाई हुई है ना, वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितनी बड़ी हो चुकी है मक्की। और इसी के साथ मुझे विशाल का कॉल आ गया, 1 मिनट। ये आगे हैं बच्चे ऊपर छत पे खेलने के लिए। और आज 2-2 वंश इकट्ठे हो रखे हैं। एक वंश से वंशु इधर देखो, वंशु इधर देखो, हाय करो। कैसा लग रहा तुमको यहाँ पे? अच्छा, मम्मी हम घूमने भी जा रहे हैं। कहाँ जाए घूमने? दोनों भाई इकट्ठे हो रखे हैं, अभी खेल रहे हैं आराम से। देखो तुम तोड़ते रहो, मैं जुड़ाती रहूँगी, ठीक है? क्या? तो दोस्तों निकल पड़े हम घर के लिए। घर मीन्स मलेथा, जो अपना घर है जहाँ हमें हमेशा रहना ही है। तो हम निकल पड़े हैं। और ये कितना हरा भरा हो रखा है यहाँ पे, मतलब लगातार बारिश हो ही रही है आजकल।
दिल्ली वाला भी मिल गया, बड़ौड़ी वाला भी मिल गया। जल्दी दिमाग गाड़ी स्टार्ट नहीं। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे लगभग 1:30 बजे घर और अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो शाम हो चुकी है और अब मतलब घर पहुंच गए थे हम और अभी मैं सो के उठ रही हूँ। तो घर आए, उसके बाद खाना वाना खाया मैं थोड़ी देर बाद, बस यही हुआ टाइम। और अब जाती मैं बाहर देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। अभी मैं भूरी को मिलके भी आई, लेकिन उस टाइम मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी तो फ़ोन मैंने यहीं छोड़ दिया था। तो बस रास्ते भर बनाई नहीं वीडियो, खाना खाने के लिए रुके थे बस एक जगह पे, और बाकी एक भैया भी थे हमारे साथ और मेरी जेठी माँ के लड़का भी था सूरज भैया, तो वो भी आए, वो 84 से आ रहे थे तो वो भी हमारे साथ ही आए देहरादून से। तो बस यही हुआ टाइम और कुछ भी नहीं। तो घर आए, खाना पीना खाया, नहाए धोए और सो गए थे। आज की गर्मी इतनी, और यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वहाँ पे ना बारिश हो ही रही थी देहरादून में, और चंडीगढ़ में भी उमस हो रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चंडीगढ़ वाला ही वो हो रहा था सिस्टम। अभी पता क्या, मैंने अभी पंखा बंद किया, शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैंने पंखा बंद किया। मुझे यहाँ पे देखो हल्का सा मतलब पसीना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे हाल है, मतलब तो सूखा पड़ा हुआ है। रास्ते में पता क्या, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर तक मतलब ज़मीन गीली थी, क्योंकि वहाँ पे शायद बारिश हुई रात भर, तो ज़मीन गीली थी। और जैसे हम ऊपर आए ना अपने मार्केट साइड, तो वैसे पता क्या सूखा शुरू हो गया। तो हमारे खेत वेत बाहर ना इतना सूखा पड़ा हुआ है ना, अजीब सा लग रहा है, मतलब सूखा सा। नीचे की तरफ तो हरियाली है, जैसे मतलब नीचे देवप्रयाग और ये कौड़ियाला, सहस्त्रधारा, ब्यासी, इस तरफ तो मतलब पूरी हरियाली है, पहाड़ भी हरे भरे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मतलब पहाड़ भी वैसे ही हैं, सूखे से हो रखे, और बाकी खेत भी हमारा पूरा सूखा पड़ा हुआ है। मिर्ची में साहब जी बोलते कि सुबह ही पानी डाला, मिर्ची भी एकदम सूखी हो रखी हैं। तो अभी देखती हूँ मैं, मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, 4 या 5% है। तो अगर मतलब देखते वैसे स्विच ऑफ हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं लेके जाऊँगी बाहर तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी बाहर, अभी तो नहीं जाऊँगी। पहले मैं थोड़ा अपने लिए नींबू पानी बनाती थी, तो पता है क्या, पेट में जलन सी हो रही है गर्मी से, पता नहीं क्यों हो रही है ऐसे। और देखो पसीना, देखो सारा पसीना, तो इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो अभी नींबू पानी बनाऊँगी अपने लिए और उसके बाद मैं फ़ोन लगा देती हूँ चार्ज पे। उसके बाद जाऊँगी खेत में, तो लेके जाऊँगी फ़ोन, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगी। अभी मुझे पता क्या, वो देने भी जाना है, लड्डू देने भी जाना है। यहाँ सामने पे भड्डू थे, यहाँ पे भड्डू जा रखी है गांव में लड्डू देने के लिए, जो हमारा खोला होता है ना, तो वहाँ जा रखी है लड्डू देने के लिए। और मुझे सासू जी ने बोला है, सासू जी तो खेत में चले गए, तो मुझे सासू जी ने बोला कि इस तरफ तो उन्हें देने लड्डू, तो मैं इस तरफ अभी लड्डू देने जाऊँगी। तो फ़ोन घर पर ही छोड़ दूँगी चार्जिंग पर उस टाइम। और देखती हूँ अगर मैं आ गई जल्दी वापस तो मैं आपको फिर खेत में दिखाऊँगी, नहीं तो कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी। और अभी ना मैं सास जी बोल रहे थे, उस टाइम मैं सो रही थी, मैं सास जी बोल रही थी कि वर्षा आ रखे तुझे मिलने के लिए, बाहर वर्षा आ रखे तुझे मिलने के लिए, पर मेरे से उठा ही नहीं गया, क्योंकि थक इतनी लग गई थी ना गाड़ी में। वैसे परसों रात भी वैसी रही चंडीगढ़ वाली बस में, रात भर मतलब आंखें बंद थी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर कल मतलब फिर उसके बाद सर दर्द, फिर ऐसी, तब जेठीमाँ लोग भी आ रखे थे, उनके साथ भी बैठी रही। अगर मतलब जेठीमाँ लोग नहीं आए होते वहाँ पे, तो मैंने सोए रहना था दिन भर, पर मौत लोगों के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो मतलब कभी से कभी मिलना होता है उन लोगों से। तो इस टाइम तो चलो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। वैसे तो जैसे मतलब ऐसे कभी जेठीमाँ जैसे वहाँ आती है ना लक्ष्मूली का भी अपने मायके, और इत्तेफाक से अगर मैं भी जा रही थी तो थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है मुलाकात।
उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इस टाइम काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और ख़ासकर नीलम दीदी से मैं अपनी लाइफ में मतलब एक बार मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी थी उस टाइम, मैं 5-6 साल की थी मैं जब नीलम दीदी की शादी हुई थी मेरी जेठीमाँ की लड़की की। तो उस टाइम मतलब उनकी शादी में ही देखा था। और एक बार मैंने उनको देखा लचमोली, उस टाइम मतलब पांडव नृत्य चल रहा था, वहाँ पे पांडव का मंडान चल रहा था लचमोली में। तो वहाँ पे तब आई थी नीलम दीदी और पूजा दीदी। तो पूजा दीदी से तो मेरी मुलाकात मतलब पहले भी हो रखी थी, लेकिन नीलम दीदी से कभी नहीं हुई थी। तो नीलम दीदी को मैं फ़र्स्ट टाइम अपने होश आवास में, मतलब मैं बड़ी हुई थी, मतलब तब से मैंने नीलम दीदी को पहली बार देखा। अभी मतलब 1-1.5 साल पहले की बात है, और अभी इस टाइम देखा दूसरी बार। तो मतलब ऐसे भी, क्योंकि नीलम दीदी हमसे ना काफ़ी बड़ी है, सबसे बड़ी दीदी है वो हमारी, सॉरी। तो वो हमसे काफ़ी बड़ी है और हमारी बड़ी दीदी है, तो उस हिसाब से उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी। उस टाइम मैं बोल रही हूँ मैं 3-4 साल की थी, 4 साल की या 5 साल की थी मैं जब नीलम दीदी की शादी हुई थी। तो उस टाइम मुझे ना पता कैसे लेके गए थे, मतलब ऐसे कंधे में लेके गए थे मामा लोग। पैदल का रास्ता था ना, मैं चल नहीं पाई थी, तो कंधे में लेके गए थे मामा लोग मुझे नीलम दीदी की शादी में। उस टाइम नीलम दीदी लोग गाँव में रहते थे, अब तो वो चौरास रहते हैं, खैर उस टाइम गाँव में रहते थे। तो बस चलो, अगर मतलब मैं बाहर गई, मतलब अगर फ़ोन में चार्ज रहा और मैं बाहर गई, पहले मैं नींबू पानी बनाती फटाफट अपने लिए। अगर मैं बाहर गई तो मैं वो करूँगी क्या, मिर्ची वगैरह खेत दिखाऊँगी आपको। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। नींद मतलब वही है, थकान है और कुछ नहीं है। बाकी भाई मैंने पंखा बंद किया ना, मुझे इतनी वो हो गई मतलब गर्मी। और अब मैं जाती हूँ फटाफट से किचन में, अपने लिए नींबू पानी बनाती हूँ। सास जी चलेगी खेत में, घर पे मैं अकेली हूँ अब, और विशाल भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो चलो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं चंडीगढ़ से क्या क्या लेके आई हूँ। अगर मेरा फ़ोन चार्ज हो गया तो फिर बाकी मैं लड्डू देने जाऊँगी, उसके बाद दिखाऊँगी, उससे पहले दिखाऊँगी खेतों में, आपको कल ही दिखाऊँगी, ठीक है। तो दोस्तों नींबू पानी भी पी लिया है मैंने, और अभी मेरे फ़ोन में है 15% बैटरी। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ चंडीगढ़ या देहरादून से। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंगन दिखाती हूँ। एक कंगन ये है जो कि मतलब मुझे सोनी दीदी ने दिए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, हम सोनी दीदी के घर पे गए थे, तो सोनी दीदी ने दिए मुझे ये कंगन। और ये ना ये कुछ इस तरीके के हैं, कांच के हैं, बस देखो कांच के हैं ये। और इसको मैं पहन के दिखाता हूँ आपको एक, ये मुझे सोनी दीदी ने दिए हैं, जैसे साड़ी वाड़ी के साथ ना पहनने के लिए अच्छे लगते हैं ऐसे कंगन। तो एक जोड़ी कंगन ये है, और ये वाला जो कंगन मैंने पहने ये तो स्टार्टिंग में ही मामी ने मुझे दे दिए थे, बहुत प्यारे हैं देखो। ये बहुत प्यारे हैं, तो ये मामी ने मुझे उसी टाइम दे दिए थे। ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए चंडीगढ़ से, तो ये मैं अपने लिए चंडीगढ़ से लेके आई हूँ, गोल्डन कलर की ये भी। तो ये जैसे मतलब साड़ियों के साथ या सूट के साथ सिंगर डाल लो ना, अच्छे लगते हैं, इनको मैं पहन के दिखा दूँगी। तो ये देखो दिख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके के हैं, अब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ इस तरीके के हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक तो ये अभी देखिए, अभी बैक लास्ट में आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये कंगन ये है, और चलो उसके बाद मैं लेके आई थी अपने लिए देहरादून से कुछ चूड़ियाँ। तो ना मेरी ननद ने दे रखे मेरी मम्मी के लिए कंगन, और मामी के कंगन तो मैंने वहीं दे दिए थे, वो चंडीगढ़ से आए थे। ये भी चंडीगढ़ के हैं, ये देहरादून के हैं, ये वाले सॉरी ये देहरादून के हैं, ये चंडीगढ़ के, ये मैंने अपने लिए लिए। और मम्मी के कंगन मैंने अलग से रखे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगी अभी आपको, 1 मिनट। तो मैं उठ के ना उधर चली गई थी, लेकिन बैग में नहीं, ये यहीं पे। तो ये मेरी ननद ने दिया है मम्मी के लिए। अब सावन आने वाला है ना, तो ग्रीन कलर मतलब बहुत अच्छा लगता है, और मतलब सारे जितनी सुहागन वो होती हैं औरतें, वो ग्रीन कलर ही पहनती हैं। तो ये है देखो, बहुत प्यारे हैं। इसमें से मतलब ऐसे सेम छोटा साइज़ में ननद ने मतलब वैसे लिया था, मतलब एक और लिया था। तो 2 कंगन मेरी ननद ने रखे, 2 कंगन मेरे लिए दे रखे थे। तो मैंने अभी पहने नहीं हैं, मतलब सावन में ही पहनूंगी। तो ये रहे कंगन, तो हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी के कपड़े, तो जो मेरी अपनी मम्मी के लिए हैं, ठीक है। तो अपनी मम्मी के लिए लेके आई मैं 2 कुर्ती,
इसके पैसे मतलब मेरी बहन ने दिए हैं, लेके मैं आई हूँ बस बैग में। तो एक कुर्ती ये है, ये वाइट और ब्लू कलर की है, और एक कुर्ती ये है, ये रेड, और इसमें ना प्रिंट हो रखा है। ये कॉटन है, मतलब बहुत अच्छा कॉटन है ये, क्योंकि अब जैसे मतलब सावन के महीने बारिश होती रहती है और मम्मी लोगों का काम है जंगल जाके घास निकालना, तो उस टाइम क्या होता है बार बार कपड़े गीले हो जाते हैं, तो सूखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस वजह से ये हल्की हल्की कुर्तियाँ ठीक रहती हैं, मतलब जैसे धो फट करके सूख जाती हैं, जैसे मतलब गीली भी हुई ना तो जल्दी सूख जाती हैं। तो ये एक कुर्ती ये है, बहुत प्यारी है। मतलब वैसे मम्मी घर पे भी पहन सकती है और इधर उधर कहीं जाने के लिए भी पहन सकती है। तो 2 कुर्तियाँ ये हो गई, ये मम्मी की, ठीक है। और उसके बाद सासू जी के दिखाती हूँ। तो सासू जी के ये तो हैं कुछ ब्लाउज़ के पीस, जो कि 3 पीस वैसे हैं, ससुर जी ने भेजे हैं चंडीगढ़ से। 1 2 3 ये मेरे ससुर जी ने भेजे हैं सासू जी के लिए, ये 3 पीस ब्लाउज़ के, तो वो सिलवा लेंगे जब भी सिलवाएँगे, ये चंडीगढ़ के। और बाकी जो सासू जी के लिए कपड़े हैं वो ये साड़ी है जो मेरी ननद ने दी है। एक तो ये साड़ी है, मैंने अपनी मम्मी के लिए दी है ये साड़ी, और एक मैक्सी है। मैक्सी क्या दिखानी है, दिखाई देती हूँ थोड़ी मैं। तो ये है एक मैक्सी, जब मेरे सास जी पहनेंगे ना तो वीडियो में कल मैं दिखाई दूँगी आपको, है ना। तो ये रहे, और ये रहा सूट जो मेरी मामी ने मुझे दिया है, मतलब मैं देहरादून जा रही थी तो मामी ने ये सूट दिया है। ये सूट का मतलब कुर्ता है, इसकी तय मतलब इसलिए बिगड़ रखी क्योंकि मैं इसको सिलवाने के लिए दे रही थी टेलर के पास, मैं लेके भी चली गई थी, मेरा नाप भी हो गया था, लेकिन वो मतलब सिलने की डेट काफ़ी लेट थी, उसने बोला मतलब काफ़ी लेट 10-15 दिन बाद बोल रही थी वो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं वापस लेके आ गई। तो ये इसका गला है पूरा इस तरीके से, और इसमें सेल्फ में थोड़ा डिज़ाइन है, मतलब छोटी छोटी बुट्टियाँ बनी हुई हैं वाइट कलर की। ये इसका पजामा है जो कि वाइट है, और वाइट में ऐसी छोटी छोटी मतलब कंट्रास्ट में है ये, तो इसमें छोटे छोटे ये जिस कलर का कुर्ता है उस कलर की बूंदियाँ बनी हैं। ये इसका दुपट्टा है प्रिंटेड, तो सिलवाऊंगी इसको बहुत जल्दी। तो फिर मैं अपने लिए ना देहरादून से लेके आई थी कुछ चूड़ियाँ, तो ये मतलब वैसे हैं, मतलब सेट बनाने के लिए भी हैं, और ये येलो मतलब कभी जैसे हल्दी वल्दी के लिए पहनने के लिए, तो ये उस तरीके के हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे गोल्डन और वाइट है, ये कभी सेट बनाना होगा ना तो उसके लिए तो 1-1 दर्जन ये हैं। ये वाली चूड़ियाँ जो हैं ये दोनों, ये 13 या 14 चूड़ियाँ हैं, ये 13 चूड़ियाँ ये हैं, 13 चूड़ियाँ ये शायद, बाकी सारे 1-1 दर्जन हैं। तो बस यही सामान था जो मैं अपने लिए लेके आई। अपने लिए मतलब मैंने कुछ नहीं लिया, बाकी मैं विशाल के लिए लाई थी एक कार्गो पैंट, एक जीन्स जो कि मतलब लेंथ वाइज मतलब काफ़ी लंबी हो रही थी, तो वो कटवाने के लिए लेके अल्टर करने के लिए जा रखे वहाँ मार्केट, मतलब कल दे दी थी उन्होंने, कल वो वापस लेके आना भूल गए थे। 2 टी-शर्ट जो कि ससुर जी ने ली विशाल के लिए, एक उन्होंने पहन रखी है, एक अलमारी में है, वो तो क्या ही दिखाना आप लोगों को। तो मैं दिखाना भूल गई थी आपको ये कि 2 ये हैं, 2 ब्लाउज़ लेके आई मैं अपने लिए, एक रेड कलर का एक पिंक कलर का, मतलब ब्लाउज़ नहीं है ये पीस है, इनको अपने हिसाब से सिलवाऊंगी मैं, क्योंकि रेड और पिंक ना काफ़ी चलते हैं, और अब सावन आने वाला है तो मंदिर जाना होगा बार बार, तो फिर साड़ी के साथ ना फिर ऐसा नहीं होता, मैं बार बार नहीं सिलवाती, तो रेड ग्रीन और पिंक ऐसे ब्लाउज़ होते हैं ना जो सबके साथ सिल जाते हैं कंट्रास्ट में, तो इस टाइम सिलवाऊँगी। और ये सासू जी के लिए ये प्लेन है रेड कलर का, तो फटाफट से तो चलो इसी के साथ अब मैं ये सारा झामता इकट्ठा करती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।